all of you, it's Agesh here. Once again, welcome back to the Roper Tutorial. आज के वीडियो सेशन में हम लोग बॉन्ड को बारे में पढ़ने वाले हैं। केमिकल बॉन्ड के बारे में हमें पढ़ना है। केमिकल बॉन्ड बनते कैसे हैं, कौन कौन से केमिकल बॉन्ड हैं। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारा वीडियो लेक्चर मेटल और नॉन मेटल में कर रखा है, जिसमें हम लोगों ने आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक के बारे में पढ़ा था। वहाँ में मैंने आपसे प्रोमिस किया था कि मैं जो हूँ आपको बताऊंगा कि सहसंयोजक बंधन और संयोजक बंधन तथा आयनिक बंधन कैसे बनते हैं उसके बारे में। तो बंधन के बारे में आज का पूरा डिटेल्स होने वाला है वीडियो में हमारे। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहली बात कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड में वीडियो के यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और साथ ही यह भी बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको ये क्लासेस हमारे कैसे लगते हैं। तो आज के वीडियो सेशन में हमें स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को। केमिकल बॉन्डिंग है क्या चीज? तो केमिकल बॉन्डिंग कहने का मतलब, केमिकल मतलब रासायनिक और बॉन्डिंग मतलब बंधन, मतलब दो तत्व या यौगिक आपस में जुड़ेंगे। तो हमें पता है कि यौगिक के क्या होते हैं, अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। तत्व के क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, एटम होते हैं। तो यौगिक के अणु कैसे बनते हैं, तो तत्व के परमाणु एटम मिलते हैं आपस में। तो इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, आप लोग देखिए ध्यान से। रासायनिक बंधन क्या है, तो वह रासायनिक बंधन, कोई भी बंधन बनने में, कोई भी बॉन्ड बनेगा तो वहां पे कोई ना कोई फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा, यहाँ पे जो बल लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक बल। वैसा रासायनिक बल या वह रासायनिक बल जो किसी अणु में, मतलब यौगिक के अणु में उनके तत्व के परमाणुओं को आपस में बांध करके रखता है, और वही बंधन जो होता है ना उसी को क्या कहा जाता है, रासायनिक बंधन कहा जाता है। जैसे हम लोग देखे थे, मैंने आपको बहुत बार एग्जांपल, आप मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं सोडियम क्लोराइड का। यह बनता कैसे है, तो Na+ और Cl- से बनता है। तो यह क्या है, सोडियम तत्व है, इसके एटम होंगे, क्लोरीन तत्व है, इसके एटम होंगे, और इन दोनों के एटम जिस बल के द्वारा आपस में जुड़े हैं उसी बल को क्या कहा जाता है, रासायनिक बंधन के नाम से जाना जाता है। तो ये बात आप लोग याद रखोगे। हालांकि यहाँ पे मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तो Na+ होता है, Cl- होता है, मैंने बताया था आपको। तो Na+ और माइनस आ गया, मतलब आयन आ गया, इस प्रकार यह क्या हो गया, आयनिक बंधन हो गया। तो आपको पहचानने का भी मैं तरीका बताने वाला हूं कैसे पहचानते हैं, ठीक है छोटू। तो यहां तक आप लोग कंफर्म कर लो। अब देखो, रासायनिक बंधन मैंने बताया कैसे बनते हैं, आयन से बनते हैं। कभी कभी ये जो होता है न्यूट्रल एटम से भी बनने लगता है। न्यूट्रल एटम मतलब वहां पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो चार्ज नहीं होगा तो वहां पे ये होगा, ठीक है। आयन का मैंने ऑलरेडी वीडियो आपको पढ़ा रखा है, यदि आप नहीं देखें तो आयन का एक अलग सा वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप लोग जरूर देखेंगे, ठीक। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। रासायनिक बंधन अगर देखा जाए तो जनरली आपके बुक में मेंशन है कि 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं 3 प्रकार के होते हैं। अब कैसे होते हैं 3 प्रकार के? पहला बंधन जो होता है इसको कहते हैं आयनिक बंधन या वैद्युत बंधन, या यहाँ पे हो जाएगा ध्रुवीय बंधन, ठीक है। उसी को कहा जाता है, तीनों एक ही नाम है, ठीक, कहीं कहीं अलग अलग देता है। इसको अंग्रेजी में आयनिक इलेक्ट्रोवायलेंट या इसी को पोलर बॉन्ड भी कहा जाता है। यहाँ पे देखो, सहसंयोजक बंधन मतलब कोवैलेंट बॉन्ड, उप सहसंयोजक बंधन मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जानता है। ये जो है ना हमें 11th में पढ़ना है, बट मैं यहाँ पे नाम बता दूंगा और ये बनता कैसे है ये बता दूंगा। कंडीशंस की बात करें अगर छोटू, तो यहाँ पे जितने भी आयनिक बॉन्ड है ना यह आयन से बनेंगे। आयन से बनेंगे मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेंगे। किससे बनेंगे छोटू? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साझा कह रहे स्थानांतरण से बनेंगे। दैट मीन्स मान लीजिए यह कोई फर्स्ट एटम है, ये क्या है, फर्स्ट एटम है, ठीक है। ये क्या है छोटू, सेकेंड एटम है। ये क्या है आपका, सेकेंड एटम हो, मतलब किसी तत्व, किसी अणु के पहले तत्व से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा दूसरे में, इसको कहेंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद जो बॉन्ड बनेगा ना वही बॉन्ड आपका क्या होगा छोटा, आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन होगा, जिसको ध्रुवीय बंधन भी कहा जाता है, ठीक। तो ये बात आप लोग दिमाग में रखोगे कि ये हमेशा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। मैंने एक चीज आपको और बताया था, कब, जब धातु और अधातु आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। और ये जान लो छोटू कि जो आयनिक बॉन्ड से यौगिक बनेंगे, आयनिक बॉन्ड से बनने वाले यौगिकों को ही आयनिक बंधन, आयनिक यौगिक कहा जाता है। मैंने वहां भी बताया था कि आयनिक बंधन के संयोग से आयनिक यौगिक बनते हैं। यहाँ पे फिर बता रहा हूं कि आयनिक बंधनों से ही आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। तो ये बात आप लोग दिमाग में बैठा के रखोगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो गया, डन। हम इसको डील करेंगे कैसे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, मैं ये भी दिखा देता हूं आपको। देखिए
चलिए मिटा दो इसको ना। जैसे अगर हम फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड देखें, सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है, यहाँ पे एग्जांपल की अगर मैं बात करें तो यहाँ पे लिखो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे दो गो तत्व है, एक है सोडियम छोटू, पहला क्या है सोडियम है। सोडियम जो होता है, मैंने आप लोग को पता होगा, पहला प्लस और दूसरा माइनस होता है। कैसे होता है हम लोग देखते हैं। सोडियम जो होगा, अच्छा ये भी बात जान लो कि आयनिक बंधन जो बनते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव से बनते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे सोडियम हो गया, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 होता है ना। 11 कैसे आएगा, तो 11 आएगा आपका 2 8 10 और 1 11, ये हो गया आपका सोडियम। यह जब क्या करेगा, ये धातु है ना, तो धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां से निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 हो जाएगा। टन। उसी प्रकार अगर क्लोरीन की बात करें, यहाँ पे हो गया आपका क्लोरीन। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 8 10 और 7 17, 2 8 7 आ गया। देखो जितने भी एलिमेंट्स है ना, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अष्टक पूरा करना चाहते। ये देखो अपना अष्टक 2 8 था, तो 2 8 अष्टक पूरा कर लिया। अब देखो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन तो त्याग नहीं सकता है, लेकिन क्लोरीन अधातु है तो ग्रहण करेगा। तो ग्रहण करेगा, तो अगर इसको हम किसी भी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन इसमें हम ऐड करें, एक इलेक्ट्रॉन क्या करे छोटू, ऐड करे, या एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर ले, तो यहाँ पे ये जो क्लोरीन है यह 2 8 है, तो 2 8 और 7 की जगह पे क्या हो जाएगा, अब 8 हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिया। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इस पे माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि आयनिक बंधन जो बनते हैं ना, वो कैसे बनते हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के द्वारा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के संयोग से बनते हैं। ठीक है, चलो देखो ये जो होगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है छोटू, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और ये जो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इसको कहेंगे विद्युत धनात्मक तत्व, विद्युत धनात्मक तत्व। और ये क्या होगा छोटू, विद्युत ऋणात्मक तत्व, विद्युत ऋणात्मक तत्व। ठीक, अब विद्युत धनात्मक तत्व क्या होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, यहाँ पे ये भी आप शॉर्ट में लिख सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन को त्यागे, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता हो, मतलब त्यागते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को त्यागते हैं, प्रायः इसमें क्या होते हैं छोटू, मेटल्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा वह क्या होगा, विद्युत धनात्मक तत्व होगा। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वह क्या होगा, विद्युत ऋणात्मक होगा। और यही दोनों मिल करके जो है छोटू आयनिक यौगिक का निर्माण, आयनिक बंधन को बनाते हैं। तो यदि आयनिक बंधन का निर्माण होना है तो उसके लिए कंडीशन क्या है, पहला तत्व इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, बट दूसरा तत्व जो होता है वह इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उस स्थिति में आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेज नहीं है। आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बनता है, न कि इलेक्ट्रॉन्स के शेयर से। मैंने आयनिक यौगिक आपको पढ़ाया था, तो वहां पे बताया था कि धातु और अधातु आपस में इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करके आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। आयनिक यौगिकों की प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने देखा था, तो उसका वीडियो भी आप लोग देख लेंगे, चैनल पे प्री अपलोड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया। अब देखिए NaCl का हम लोग क्या देख रहे थे, फॉर्मेशन देख रहे थे कैसे होता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया। अब अगर NaCl बनता कैसे है, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना खींचिए, कैसे खींचते हैं, तो देखिए यहाँ पे बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन को दिखा देते हैं। ठीक है, प्लस Cl, तो ये हो गया क्लोरीन। क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन छोटू, 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक, 7 को, इसको आप क्रॉस कर दो। मैंने बताया था ना, जब दो तत्व का लिखना हो तो एक को क्रॉस कर देते हैं। अब हमें यहाँ रिएक्शन कराना है, तो यहाँ पे देखो ये क्या चाहेगा, अगर यह इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, सॉरी
एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ जाता है तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे बन जाएगा क्या आपका Na, और एक इलेक्ट्रॉन यह देगा तो Na के ऊपर प्लस बन जाएगा और इनटू अब Cl का इलेक्ट्रॉन दिखा दो, ये हो गया Cl में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और ये भी उठ के आ जाएगा यहाँ पे 8 तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक क्रॉस वाला 8 और Cl पे क्या हो जाएगा छोटू, माइनस हो गया, या इसी को Na प्लस और Cl माइनस कहा जाता है, या इसी को NaCl जिसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, जिसको साधारण नमक कहा जाता है। साधारण नमक बनाने की विधि मैंने दूसरे चैप्टर में एसिड बेस और साल्ट में आपको पढ़ाया है, नहीं पढ़े हैं तो आप लोग पढ़ ले, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड का, ठीक। ऐसे ही बहुत सारे जितने भी आपके आयनिक यौगिक है ना, सबका आप लोग ऐसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिख करके दिखा सकते हो आसानी से, ठीक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार यदि हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड हम लोग देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको देखेंगे। अच्छा, कॉपी में कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले ये हेडिंग डाल देना था, ये रिएक्शन, ये एग्जाम में डेफिनेशन लिख देना था, फिर आप यहाँ पे ऐसे बना लेते, उसके बाद आप पहला हेडिंग डालते हैं आयनिक, इसका डेफिनेशन लिख लेते। डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि वैसे रासायनिक बंधन जिसमें यौगिक के अणु मतलब अणु के परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करके स्थानांतरण करके जो बॉन्ड बनाते हैं उसी को क्या कहा जाता है, आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन के नाम से जाना जाता है। और एग्जांपल में और नीचे आप वो लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, और यहाँ पे प्लस दे करके और लिख देते हैं यहाँ पे आयनिक बंधन का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, त्यागते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। छोटू ये बात मैंने पहले भी आपको डिस्कस कर रखा है। उसके बाद एग्जांपल में लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मेशन करके दिखाया था, लिख देते। दूसरा आप लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है, ऑक्सीजन क्या है, एक और धातु है। धातु और अधातु आपस में इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा तो क्या बनाएगा छोटू, आयनिक बंधन बना लेगा, और आयनिक बंधन बनेगा इसका मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड एक आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। मैग्नीशियम का आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पहले आप लिख लो, इलेक्ट्रॉन बिंदु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12। 12 देखो कैसे आएगा, 2 8 10 और 10 और 2 12, 2 8 2 आ गया। उसी प्रकार इसमें हम क्या करेंगे, या अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा, अष्टक पूरा करना चाहेगा तो ये क्या करेगा, 2 को इलेक्ट्रॉन को दे देगा। इलेक्ट्रॉन देगा क्यों, क्योंकि धातु है और धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो -2 इलेक्ट्रॉन जब करेंगे तो यहाँ पे मैग्नीशियम पे +2 चार्ज आ जाएगा कि नहीं छोटू, और जब ये +2 चार्ज आ जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। उसके बाद यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होता है 8, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। तो 8 आएगा कैसे, 2 और 6 आपस में होगा तो क्या हो जाएगा छोटू, 8 आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, 2 और 6 आपस में होगा तो 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब यह क्या करेगा, 6, यह अधातु है, अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा था उसी 2 इलेक्ट्रॉन को यह ग्रहण कर लेगा। तो ग्रहण करेगा तो +2 इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो यह ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा, और -2 चार्ज आ जाएगा तो 2 और 6 में 2 जोड़ेगा तो 8 आ जाएगा। अब इसी को हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर द्वारा केमिकल रिएक्शन को दिखाते हैं कैसे। देखो यहाँ पे ये है मैग्नीशियम आपका, तो ये लिख दो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है छोटू, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, प्लस है तो प्लस लगा दो, तभी तो Mg+O बनेगा ना। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन छोटू, 6 इलेक्ट्रॉन थे। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये दोनों आपस में जब रिएक्शन करेंगे छोटू तो क्या बना लेंगे, यहाँ पे देखो ये जो Mg है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसका यहाँ पे आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि स्टेबल कैसे होगा कि ये भी 2 8 आ जा रहा है, ये भी क्या आ जाएगा, 2 8 आ जाएगा। तो 2 8 आ गया मतलब इसका भी अष्टक पूरा और इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा Mg, और Mg 2 को दे दिया ना, तो 2 को दिया तो इस पे +2 बनेगा और *2। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 6 को था पहले से, 6 को क्या था, 1 2 3 4 5 6, 6 गो इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन तो आएगा भी नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया।
अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 वो इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा हो गया। और ऑक्सीजन क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो -2, इसी को कहा जाता है Mg+2, या में लिख दोगे Mg+2 और O-2, या इसी को MgO के नाम से जाना जाता है, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहते हैं छोटू, मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इसको आप लोग समझ गए होंगे कैसे होता है। ठीक, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सहसंयोजक और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड को डिस्कस करने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, वैद्युत संयोजकता, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है। इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी छोटू होता क्या है जनरली, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब होता है वैद्युत संयोजकता। वैद्युत संयोजकता, वैद्युत संयोजकता का मतलब क्या हुआ, वैद्युत संयोजकता। अच्छा ये बताओ आयन बनता कैसे है, तो परमाणु से। किससे बनता है छोटू, परमाणु से। तो आयन को परमाणु को आयन बनने में या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करना होगा या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण से परमाणु आयन में परिवर्तित होते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे या ग्रहण करेंगे उसी को उसका क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी कहा जाता है। एग्जाम्पल के बेस पे मैं समझाता हूँ। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को लेंगे हम तो क्या होगा, देखिए सोडियम देखे थे हम लोग, यह क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा मतलब इस पे प्लस चार्ज, और क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा छोटू, ग्रहण करेगा, मतलब इस पे माइनस चार्ज। इस प्रकार सोडियम की जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वह प्लस हो जाएगी और क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी -1, क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो आप सिंपल सा बोलोगे वैद्युत संयोजकता क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, तो बोलोगे कि किसी परमाणु को आयन में परिवर्तित होने पर या परिवर्तित होने में जितने इलेक्ट्रॉन्स का आयन त्याग करते हैं या ग्रहण करते हैं उसी को उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी वैद्युत संयोजकता कहा जाता है। और एग्जांपल में आप सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल दे दोगे, कैसे लिखोगे एग्जांपल, यहाँ पे लिखोगे सोडियम क्लोराइड में NaCl में, सोडियम क्लोराइड में सोडियम Na एक इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करता है, इसीलिए सोडियम का वैद्युत संयोजकता मतलब इलेक्ट्रोवैलेंसी इसकी जो होगी वह कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। उसी प्रकार आप लिखोगे कि NaCl में क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है छोटू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। Cl का इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगा छोटू, -1 हो जाएगा। इलेक्ट्रोवैलेंसी का स्पेलिंग आप लिख लोगे इलेक्ट्रोवैलेंसी, डेफिनेशन के साथ आप नोटबुक में अच्छे से नोट करोगे। कोई भी कंफ्यूजन हो वीडियो में कमेंट जरूर करना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है और दोस्तों के बीच शेयर भी करना है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया। जैसे अब कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो क्या करते हैं कि अपने अलग अलग यौगिकों में जो है अलग अलग अपने इलेक्ट्रोवैलेंसी को प्रदर्शित करते हैं। जैसे यदि हम बात करें यहाँ पे लोहा की, तो एक यौगिक है लोहा एक तत्व है, इसका 2 कंपाउंड है, एक FeSO4 फेरस सल्फेट और दूसरा है FeSO4 का Fe2SO4 का थ्रेस। तो यहाँ पे जो लोहे का इलेक्ट्रोवैलेंसी है, EB मैं शॉर्ट में कह दूं तो इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है और यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना है, 3 है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि लोहा एक ऐसा तत्व है जिसके 2 यौगिक, इसको कहते हैं फेरस सल्फेट और इसको कहते हैं फेरिक सल्फेट। तो वहां पे नोट में आप लिखोगे कि कुछ ऐसे यौगिक हैं, जैसे लोहा का एक यौगिक फेरस सल्फेट में फेरस की इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब लोहे की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 होती है, जबकि फेरिक सल्फेट में लोहे की इलेक्ट्रोवैलेंसी जो होती है वह 3 होता है। तो ये बात आप लोग नोट में लिख लोगे। अब हम डिस्कस करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट संयोजक यौगिक के बारे में आप लोगों ने बहुत सारा पढ़ा होगा। अच्छा ये बात भी जान लो कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वह वीक बॉन्ड होता है, मतलब कमजोर बॉन्ड होता है इन द कंपैरिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड की तुलना में आयनिक बॉन्ड कमजोर बॉन्ड होता है, जबकि सहसंयोजक बंधन जो होता है वह आयनिक बंधन की तुलना में मजबूत होता है। ठीक, तो जब मैं कंपैरिजन अभी पढ़ाऊंगा ना दोनों में डिफरेंस क्या होता है तो वहां पे आपको ये चीजें मैं लिखवाऊंगा, नोट करूंगा। ठीक छोटू, यहाँ पे देख लो। अब देखो सहसंयोजक बंधन कैसे बनता है, तो सहसंयोजक
सहसंयोजक बंधन बनता कैसे है, तो यह इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनता है। किससे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे लिखोगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग और ट्रांसफर में छोटू फर्क होता है। शेयरिंग का मतलब हुआ, देखो मान लो अगर हम यहां से शेयर करेंगे तो ये चीज आप वीडियो फाइल वगैरह का शेयर करते हो ना, शेयर करना और ट्रांसफर करना में अंतर है। शेयर करोगे तो वह आपके पास भी रहेगा और दूसरे के पास भी रहेगा, लेकिन ट्रांसफर कर दोगे तो आपके पास से वो हट के दूसरे जगह चला जाएगा। ठीक है छोटू, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है और सहसंयोजक बंधन से बने हुए यौगिकों को सहसंयोजक यौगिक के नाम से जाना जाता है, जिसका ऑलरेडी हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। अब आप इसका डिफिनेशन कैसे बोलोगे सहसंयोजक बंधन का, तो यहाँ पे बोलोगे कि वैसा रासायनिक बंधन जिसमें तत्व के परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन्स को साझा करके अपने ऑक्टेट पूरा करते हैं, अष्टक को पूरा करते हैं, उसी रासायनिक बंधन को सहसंयोजक बंधन के नाम से जाना जाता है। सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं छोटू। पहला सिंगल कोवैलेंट बंध, मतलब एकल सहसंयोजक बंधन, दूसरा डबल कोवैलेंट बंध और तीसरा ट्रिपल कोवैलेंट बंध। डबल को द्विक कहा जाता है, ट्रिपल को ट्रिक कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखोगे। अब देखो यह सहसंयोजक बंधन बनेगा तो सहसंयोजक बंधन के बनने में क्या क्या होगा, कैसे होगा, तो सबसे पहली बात आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को याद करो। मैंने आपको बताया था 3, एक ऑक्सीजन का, एक आपको बताया था मैं क्लोरीन का, बहुत सारा बताया था, और नाइट्रोजन का। ठीक, क्लोरीन में जो होता है छोटू सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जहां पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स का साझा, एक इलेक्ट्रॉन्स का साझा होगा तो वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन्स का साझा होगा तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन्स को साझा होगा तो वहां पे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का यूज किया जाता है। जैसे मैं आपको पहले क्लोरीन वाला दिखाता हूँ। क्लोरीन का आप क्या लिखे थे, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है छोटू, 17 क्लोरीन, और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना हो तो 2, 8, 10 और 7, 17। तो यहाँ पे आप क्लोरीन को, 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन तो जुड़ेगा, 2 क्लोरीन मैंने दे दिया Cl और यहाँ भी दे दिया Cl। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स को दिशाना है तो कितने, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक यहाँ पे दे देता हूं मैं 7। ठीक, उसी प्रकार हम यदि इसके इलेक्ट्रॉन्स को लिखे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करेगा, शेयर मतलब कभी ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, कभी ये इलेक्ट्रॉन, तो अष्टक पूरा करेगा तो एक बार यह अष्टक बनाएगा और एक बार छोटू यह अष्टक बनाएगा। तो जब यह अष्टक बनाएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, आप देखो ना इसमें भी, इस सर्कल को देखे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8 है। इसको देखे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8, दोनों ही तो आपस में अष्टक को पूरा कर लिए। और यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन्स का ना। अरे इसको अगर हम देखे तो इसका 1 ही इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, एक तो इसके पास है ही, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करके क्लोरीन बन रहा है। उसी प्रकार हम यदि ऑक्सीजन का देखें, ऑक्सीजन का देखते हैं हम लोग, ऑक्सीजन का। ठीक है छोटू, ऑक्सीजन का देख लो आप, सिंपल सा है। ऑक्सीजन में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है छोटू, 8। तो 8 कैसे होगा, 2 और 6, 8 होगा। अब ऑक्सीजन को 2 बार लिख दो, ये हो गया ऑक्सीजन 2 बार। ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन को आपको दर्शाना है, थोड़ा सा पास लिख देते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाना है। तो ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। उसी प्रकार हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन्स देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 गो इलेक्ट्रॉन इसका भी, 6 गो इलेक्ट्रॉन इसका भी। अब हमें ऑक्टेट पूरा करना है तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसको एक सर्कल कर दे तो यह एक अष्टक बना लेगा, 2, 2, 4 और 4, 8, और इसको पूरा कर दे तो यह अष्टक बना लेगा। तो यहाँ पे भी बना लिया, लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ, तो इसका 2 गो इलेक्ट्रॉन और इसका 2 गो इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। तो ये क्या हो गया छोटू, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल सी बॉन्ड में लिख देता हूं, कोवैलेंट बॉन्ड मतलब एकल सहसंयोजक बंधन, एकल सहसंयोजक बंधन। और दूसरा मैंने लिखा डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इसीलिए मैंने पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझा दिया, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आता। द्विक सहसंयोजक बंधन आप लिख लोगे ऐसे खुद से। ठीक, तो आप यहाँ पे सिंपली इसका डिफिनेशन लिखोगे किसका, कोवैलेंट बॉन्ड का। और कोवैलेंट बॉन्ड का डिफिनेशन कैसे लिखोगे, तो लिखोगे कि वैसा रासायनिक बंधन जिसमें
तत्व के परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन्स को साझा करके अपने अष्टक को पूरा करते हैं, उसी को कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंधन के नाम से जाना जाता है। सहसंयोजक बंधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखोगे एकल कोवैलेंट मतलब सहसंयोजक, एकल ल यहाँ पे छूट गया, एकल सहसंयोजक बंधन मतलब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें क्या लिखोगे कि वैसा रासायनिक बंधन जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, एक इलेक्ट्रॉन साझा होता है, उसका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। दूसरे लिखोगे डबल कोवैलेंट, और ये एग्जांपल बना दोगे, एग्जांपल मस्ट है, एग्जांपल बनाओगे यहाँ पे दिखाओगे कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे आपके पास 2 तरह का कलम नहीं हो तो मैंने बताया था क्रॉस कर दोगे, इसको डॉट किया तो इसको क्या कर दोगे छोटू, क्रॉस कर दोगे तो भी आसानी से हो जाएगा। दूसरा लिख लोगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड, वैसा रासायनिक बंधन जिसमें 2 यौगिक को 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, साझा होता है, उसी को क्या कहते हैं द्विक सहसंयोजक बंधन मतलब डबल कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो है, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड को देखते हैं। अब जितना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखाया है ना या बुक में भी, आप चेक करके पता करो को किसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा, किसमें डबल कोवैलेंट बॉन्ड होगा और किसमें ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो जहां पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा डबल कोवैलेंट बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7, तो 7 कैसे आएगा, 2 और 5 आ जाएगा ना। तो इसको नाइट्रोजन का आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखिए। नाइट्रोजन को कितने बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे, लिख दिया मैंने 2 बार। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना है, 5 इलेक्ट्रॉन्स को, तो 1 2 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ठीक। उसी प्रकार उस नाइट्रोजन का हम लोग लिखते हैं। इस नाइट्रोजन में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है, हमें 8 पूरा करना है। तो अष्टक एक बार हम इसको पूरा कर देंगे और एक बार इसको पूरा कर देंगे। आप काउंट कर लो, इस सर्कल को करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कितना हो रहा है, तो 1 2 3, इसको देख रहे हैं तो 1 2 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है। यहाँ पे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा और इस प्रकार यह कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा छोटू। तो ये बात आप लोग दिमाग में बैठा लोगे और अच्छे से लिख लोगे। यदि एग्जाम्पल की बात करें और भी बहुत सारा, जैसे CH4 होगा तो CH4 में आप बनाओगे ना तो एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा CCl4, इस सब में एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, तो यह क्या होगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का बनाओगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा, तो यह क्या हो जाएगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। उसी प्रकार नाइट्रोजन को मैंने बना के दिखाया, N2 यहाँ पे करोगे, N2 का बना के दिखाया तो यहाँ भी बनेगा। उप सहसंयोजक यौगिक क्या होता है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उप सहसंयोजक मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब होता है वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। केवल एक ही तरह से लिखोगे यहाँ पे डेफिनेशन कि वैसा रासायनिक बंधन जिसमें केवल एक पक्ष से मतलब एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। मतलब मैं तो इलेक्ट्रॉन्स देता हूं, मतलब सामने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता है, मतलब शेयरिंग नहीं होता है। तो शेयरिंग नहीं होगा तो वह क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। इसके बारे में बस इतना ही लिख लोगे, इसके बारे में ज्यादा चीज हमें अप लेवल में मतलब 11th क्लास में पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे इनके दोनों के बीच में डिफरेंस के। तो यहाँ पे लिखो आप आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, और यहां पे लिखो आप कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में। तो ये देखो, सबसे पहला डिफरेंस लिखोगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स को, ये सबसे पहले तो ये मॉलिक्यूल बनाते हैं, सॉरी ये कंपाउंड बनाते हैं, मतलब ये यौगिक बनाते हैं। देखे थे ना हम लोग, यौगिक बनाते हैं और ये क्या बनाते हैं छोटू, ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो दिमाग में याद रखोगे कि आयनिक यौगिक जब भी, आयनिक बंधन जब भी होते हैं वह यौगिकों का निर्माण करते हैं, जबकि कोवैलेंट जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। दूसरे अंतर की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बनता है बॉन्ड और यह इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। ठीक है छोटू। और यहाँ पे मैंने एक और अंतर आपको बताया था कि ये जो होता है वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है। वीक मतलब कमजोर होता है। ये क्या होता है छोटू, कमजोर होता है इन द कंपैरिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। और ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। डन। अगर चार्ज की बात करें, आयन की बात करें, तो इसमें पॉजिटिव तथा निगेटिव मतलब केट आयन और एन आयन दोनों ही पाए जाते हैं।
केटायन एंड एन आयन दोनों पाए जाते हैं, बट इसमें जब भी पाया जाता है तो वो न्यूट्रल एटम पाया जाता है, मतलब इससे उदासीन होता है, इसमें कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग आयनिक बंधन कैसे बनता है, तो धातु और अधातु आपस में रिएक्शन करते हैं, धातु और प्लस अधातु आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, आयनिक बंधन बनाते हैं। और इसमें अधातु आपस में रिएक्शन करते हैं तो अधातु का मतलब कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो आज का पूरा वीडियो हमारा केमिकल बॉन्ड के लिए गया। केमिकल बॉन्ड में बहुत सारा बॉन्ड हम लोगों ने पढ़ा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। उसी के बाद हम लोगों ने पढ़ा इसमें बहुत सारा कोवैलेंट बॉन्ड देख लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसके पहले देखे थे आयनिक बॉन्ड, ध्रुवीय बंधन क्या होता है, सब चीज हम लोगों ने बंधन के बारे में देख लिया, ठीक है। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट सेशन है, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करें। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, फैमिली मेंबर्स जो भी आपके रिश्तेदार हैं, पढ़ने वाले रिश्तेदार, उनके पास जरूर शेयर करें, ठीक। तो आज के वीडियो सेशन में इतना रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग मैथ्स को करेंगे, क्योंकि आज तो ट्यूसडे है, ट्यूसडे के बाद हमारा केमिस्ट्री का शेड्यूल खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम डील करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है मैथ में, उसको एक धमाकेदार ट्रिक के साथ हम लोग देखेंगे। उसका कॉन्सेप्ट ही मैं पूरा आपको देने वाला हूं। तो कल के वीडियो सेशन में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल। Also good night all of you.